अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स के साथ एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान के लिए, स्पेशली पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए, मेरे लिए, क्योंकि मैं 2-3 दिन से मुसलसल इसी बात का इंतज़ार कर रहा था कि कब पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ मैच आएगा। इससे पहले कि हम प्री मैच एनालिसिस स्टार्ट करें पाकिस्तान और इंग्लैंड का, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को वॉच ज़रूर करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आपने जो भी बात डिस्कस करनी हो, मुझे कोई कमेंट्स देने हो, कोई सजेशन देनी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर कमेंट्स पढ़ता हूँ और आप लोगों की जितने भी बातें होती हैं उनको मैं ज़रूर अपने मद्देनज़र रखता हूँ ताकि मैं अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर फ्यूचर में कर सकूँ। तो बात कर लेते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच की, जो अभी कुछ देर के बाद स्टार्ट होने जा रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड बिल्कुल ऐसे लगता है कि आपस में एक दूसरे खेलने के बहुत ज़्यादा आदी हो गए हैं। हमसाया ममालिक बन गए हैं, जितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। अभी हमने एक बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ भी खेली एक दूसरे के खिलाफ, जिसमें पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह शिकस्त भी हुई। आप देखना यह है कि आज के मैच में क्या होने जा रहा है। सरफराज क्या टीम सेलेक्ट करते हैं, मिकी आर्थर क्या करते हैं, इंजी भाई जो वहाँ मौजूद हैं वो क्या करते हैं। पता नहीं टीम सिलेक्ट इंजी भाई करते हैं, मिकी आर्थर करते हैं या सरफराज करते हैं। ये भी नहीं पता कि ग्राउंड में जाकर कैप्टनसी जो है वो सरफराज करते हैं या मिकी आर्थर को पेज दे देते हैं या इंजी भाई कोई सजेशन दे देते हैं कि आपने ये काम जाके करना, क्योंकि कैप्टनसी नज़र कोई नहीं आ रही है सरफराज की और बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा कप्तानी में अब तक कि उन्होंने किया क्या है पूरे टूर्नामेंट में। लास्ट पूरी सीरीज में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ कोई प्लानिंग, प्लान बी, प्लान सी, प्लान ए कुछ भी नहीं था। जस्ट ऐसे ही था कि हम लोग जस्ट दुआ कर रहे थे कि किस तरह हम टॉस जीत जाएं। सारी बात टॉस पर थी, टॉस हारे, मैच भी हार गया। अब मुझे नहीं पता कि आज क्या होने वाला है। सेम ग्राउंड है, नॉटिंगम शहर का ट्रेंट पिच ग्राउंड है, ठीक है। पिच थोड़ी सी डिफरेंट है, आज वो उस दिन फ्रेश पिच थी, आज डिफरेंट पिच है। मे बी आज थोड़ी सी ड्राई पिच होगी तो उसमें शायद पाकिस्तान को थोड़ी सी मदद मिले, बट देखते हैं कि फ्यूचर में आज के मैच में होने क्या जा रहा है, टीम क्या सिलेक्ट होगी, ये भी अभी देखना है। हारिस सोहेल टीम में होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि उनकी मौजूदगी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स हो रहे हैं, क्योंकि कि हारिस सोहेल को टीम में नहीं होना चाहिए और अब्दुल रज़ाक ने कह दिया कि वो वनडे के प्लेयर ही नहीं है। हम तो उसे कभी डोमेस्टिक में वनडे नहीं खिलाते, ये पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट किया हुआ है। बड़ी अजीब अजीब सी हमारी जो सीनियर्स हैं बात कर देते हैं। अब समझ नहीं आती कि एक बंदे ने अभी 200-300 किए हैं वैसे, लेकिन इंग्लैंड में जाके पता नहीं उनको क्या हो गया। समझ कुछ नहीं आ रही है वाकई में। अब देखना यह है कि शोएब मलिक उनकी जगह खेलेंगे तो किस नंबर पे खेलेंगे। नंबर 4 पर क्या हफीज़ खेलेंगे? हफीज़ को तो बॉल नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान की टीम जो है वो बाउंसर्स को खेल रही है, इससे बेहतर तो हम लोग शायद अपने लोकल ग्राउंड से मैच में बाउंसर्स खेल लेते हैं। बाउंसर वो बॉल होती थी हमारे नज़दीक तो कि जिसपे हम लोग स्कोर्स कर सकते थे, बट पाकिस्तान टीम बाउंसर्स को ऐसे खेल रही है, या तो उसको ढक कर जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं कि जैसे अगर लग गई तो शायद कोई बम का धमाका ना हो जाए, या फिर अगर शॉट खेलने जाते हैं तो सीधी हवा में खड़ी कर देते हैं, बहुत आसान सा कैच पकड़ा देते हैं। ठीक है, हफीज़ को बिल्कुल बॉल नज़र नहीं आ रहा। अगर हिट भी करते हैं तो आप देख लें कि वो बाउंड्री पे कैच करवा देते हैं। प्रैक्टिस मैच में भी आपने देखा होगा। अगर शोएब मलिक आते हैं तो फिर एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी। वो टीम में ग्रुप बंदी में वैसे ही इन्वॉल्व हैं। अब देखें क्या होता है। इमामुल हक भी कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ नज़र नहीं आ रहे। वाइट बॉल को जाते हुए उन्होंने ऐसे छेड़ा जैसे खुद से ही वापस ड्रेसिंग रूम में जाना चाह रहे थे, शायद सर्दी ज़्यादा लग रही थी उनको। तो अब ये देखना है कि आज किस तरह की परफॉर्मेंस होती है। पाकिस्तान पहले बैटिंग करने जाता है या पाकिस्तान बॉलिंग पहले करने जाता है। बॉलिंग की बात कर लें तो हमारे ऑल टाइम ग्रेट कोच मिस्टर अजहर महमूद साहब, की स्टेटमेंट कल आई हुई थी कि हम जनाब इंग्लैंड को 481 जैसा टारगेट नहीं करने देंगे। आपने पता नहीं किस लेवल की क्रिकेट खेली है अजहर साहब, आप कहते हैं हम 481 नहीं करने देंगे। अगर इस तरह की स्टेटमेंट आप देंगे तो मेरे ख्याल में आपको थोड़ी सी अपनी एबिलिटी पे भी थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आप किस लेवल की कोच हैं। जिस दिन से आप पाकिस्तान टीम के साथ अटैच हुए हैं, पाकिस्तान के अच्छे बॉलर्स भी बिल्कुल फारिग बॉलर्स हो गए हैं। तो देखना यह है कि आज के मैच में क्या होता है। हसन अली खेलेंगे या शाहीन शाह अफरीदी खेलेंगे। हसन अली बड़ा ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट थे, अब पता नहीं हैं या नहीं हैं। हसन अली की शायद साथ बिल्कुल वही कुछ हो रहा है जो शायद किसी ज़माने में जो मैं मोहम्मद शमी का बहुत ज़बरदस्त फ़ैन होता था, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने स्टार्ट लिया था
और बड़ी अच्छी बॉलिंग की, पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस जितवाए और उसके बाद वो ऐसे ड्राई आउट हुए, ऐसी उनकी परफॉर्मेंसेज हुई कि जितनी मर्जी दफ़ा टीम में भी उनको शामिल किया वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सके। हालांकि मोहम्मद शमी वो वाहिद अभी तक भी पाकिस्तान के बॉलर हैं जो ऑलमोस्ट 40 इयर्स के होने वाले हैं, बट उनकी पेस अभी भी उसी जगह स्टैंड कर रही है। शायद हसन अली से भी ज़्यादा पेस उनकी अभी भी मौजूद है। तो कहीं हसन अली जो हैं वो फ्यूचर के मोहम्मद शमी ना बन जाएं। हम ये दुआ करेंगे कि ऐसा ना हो, क्योंकि हमें एक मिड ओवर्स में एक विकेट टेकिंग बॉलर मिला था बड़े अरसे के बाद। सईद अजमल के जाने के बाद हमें कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रही थी, जो हसन अली ने ये कमी पूरी की थी। क्योंकि स्पिनर्स जो हैं पाकिस्तान के पास स्पिनर हैं वो एक ही हैं, शादाब खान। अगर कुछ लोग इमाद वसीम को स्पिनर कहते हैं तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपनी थिंकिंग पे ज़रा दोबारा गौर करें। शादाब खान जो हैं एक वाहिद स्पिनर हैं, इमाद वसीम स्पिनर नहीं हैं। अगर हम देखें तो वो एक लेफ्ट आर्म स्लो बॉलर हैं, एक सीधी सीधी सीम आकर मारते हैं और ना उनकी कोई ऑफ ब्रेक है, ना लेग ब्रेक है, ना चाइनामैन है, ना गुगली है, ना फ्लिपर है, कुछ भी नहीं है। स्ट्रेटर वन है जस्ट, जो विकेट के अंदर घुस गया बॉल, अगर बैट्समैन ने मिस कर दिया तो उन्होंने हिट कर लिया, अदरवाइज तो छक्के छक्के लगते हैं उनको। इमाद वसीम के फैंस जो हैं वो शायद मुझसे नाराज जरूर होंगे, बट जो फैक्ट है वो ऐसा ही है। मैं इमाद वसीम को तब से क्रिकेट देख रहा हूँ जब से वो अंडर 19 टीम के कैप्टन थे, और तब से अब तक वो वैसी ही बॉलिंग करते हैं। 1% भी उन्होंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश नहीं की है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने खुद से कोशिश नहीं की या किसी ने उनको सिखाया नहीं, या उनमें एबिलिटी ही नहीं है कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की। कब तक वो पाकिस्तान टीम के साथ ऐसे सरवाइव करेंगे। इंजी भाई कहते हैं हमने उनको फेवर दी है, भाई किस बात के लिए फेवर दी है? आप चीफ सिलेक्टर हैं, 15 लाख रुपए आप तनख्वाह लेते हैं, अब तो डॉलर का रेट और बढ़ गया, अब तो तकरीबन 20 लाख रुपए आपकी तनख्वाह हो गई। आप एक स्पिनर ढूंढ के नहीं ला सके। शादाब खान तो ऑटोमेटिकली पीएसएल ने हमें दे दिया, आप एक स्पिनर भी नहीं लेके आ सके पाकिस्तानी टीम में। और आप बात करते हैं कि इमाद वसीम को हमने उनकी फिटनेस पे फेवर दी है। इमाद वसीम से ग्राउंड में भागा नहीं जाता है। अगर हम उनकी रनिंग देख लें तो आपने शायद अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में, प्रैक्टिस मैच में देखा होगा, उनसे एक सिंगल नहीं बन के दिया। ये उनकी फिटनेस का लेवल है। तो मुझे नहीं पता आप किस किस्म के चीफ सिलेक्टर हैं। आपने अभी आपका वैसे तो अब इस वक्त चीफ सिलेक्टर नहीं है, अब आप कोच बनना चाह रहे हैं, तो आप उसके बाद शायद इमामुल हक को कैप्टन भी बनवा देंगे। सरफराज को शायद इसीलिए बाहर करवाना चाह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इमामुल हक जो हैं वो इस कैलिबर के प्लेयर हैं कि वो पाकिस्तान के कैप्टन बन सकें, या उनको कैप्टन बनना चाहिए। ठीक है, इनिंग्स ड्यू है इमाम पर। अगर आज के मैच में भी वो परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर क्वेश्चन ये आना शुरू हो जाएगा, क्या इमाम को आप ड्रॉप करें, कोई इंजरी का बहाना बना के आबिद अली को वापस लेके आए, जिनको इन्होंने एजबास्टन में बर्मिंघम में ठहराया हुआ है कि किसी भी वक्त भाईजान आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर उनकी ज़रूरत पड़ती है तो इनको बहाना क्या बनाना है इमामुल हक को ड्रॉप करने के लिए? इमाम वैसे ड्रॉप नहीं होंगे किसी भी सूरत में, एनजी भाई कभी उनको ड्रॉप होने नहीं देंगे। तो देखते हैं आज के मैच में हम क्या करते हैं। अगर टाइम मिला तो इनिंग्स ब्रेक में ज़रूर आएंगे, अदरवाइज पोस्ट मैच एनालिसिस में कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे।